नमस्कार पटना, सबसे बड़ी खबर निकल के आई है पेरेंट्स। जी हाँ, संत माइकल्स हाई स्कूल ने क्लास नर्सरी का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ सीट क्या है, प्रेफरेंस किसको मिलने वाला है क्या नहीं है, एलकेजी का कब आएगा, क्लास 1 का कब आएगा, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल लगभग 3 पेज में निकाला गया है। पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो सारा संपूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन चिपक के देखिएगा वीडियो। मैं लेट के शुरू किया जाए अपना ये प्यारा वीडियो। जो सीट निकाला गया है नर्सरी के लिए पेरेंट्स वो है 240 सीट निकाला गया है। पॉइंट नंबर 1 बताया गया है कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा स्कूल के वेबसाइट से। पॉइंट नंबर 2 है कि एज की बात कही गई है। पॉइंट नंबर 2 में एज ये बताया गया है कि पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मिनिमम एज है वो बच्चे का वो 31 मार्च 2026 तक कम से कम 3 साल हो जाना चाहिए। यानी 3 साल से लेकर 4 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास नर्सरी में एप्लीकेबल हैं। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है, बाय मिस्टेक यहाँ पॉइंट नंबर 4 एप्लीकेशन में टाइप हो गया है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 है ये कि ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 1 फोटोकॉपी ऑफ द सेम मस्ट बी अटैच। यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको इंटरेक्शन और इंटरव्यू के समय आपको वहां दिखाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पीछे स्टेपल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फॉर्म वो फिल कर रहे हैं उसको सलीके से फिल करें। घबराहट में कतई फॉर्म फिल नहीं करना है पेरेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम स्कूल्स में एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो आराम से, घबराहट में नहीं, अच्छे से विवेकपूर्ण तरीके से शांत माहौल में ही आप फॉर्म भरे। अपने से नहीं भर सकते हैं तो कैफे के थ्रू भरवाएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए जाएंगे वो स्कूल की प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर आपको रिफंड नहीं की जाएगी जो कि आप फोटो स्टेट वहां पर जमा करते हैं। जो भी सिलेक्शन है वहां पर एक कमेटी है, उस कमेटी के थ्रू की जाती है। तो ध्यान से, सलीके से, ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चे वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं उनका हो ही जाता है। चांसेस कम रहता है होने का, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है पेरेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सिर्फ नामांकन के फॉर्म भर देने से संभावनाएं नहीं हो जाती हैं कि आपके बच्चों का नामांकन संत माइकल्स हाई स्कूल में हो जाएगा, जो कि अभी भारत का सबसे अच्छा विद्यालय है। सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के नंबर 1 स्कूल पर रैंक कर रहा है हमारा संत माइकल्स हाई स्कूल पटना। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसी टाइम फ्रेम वर्क में आपको एडमिशन ले लेना होगा, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी होगी और आपके एडमिशन होने के चांसेस नगण्य बन जाते हैं। उसके बाद जो लिस्ट है कैंडिडेट का, जो रिजल्ट है उनके वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। लगभग ये 12 बजे के बाद आ जाता है, शाम के 4 बजे तक। 2-3 साल का इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद स्कूल अपनी तरफ से कोई भी आवागमन के संसाधन मुहैया नहीं कराता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं देता है। लेकिन घबराए नहीं पेरेंट्स, एजेंसीज के थ्रू बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन चलाए जाते हैं, लेकिन स्कूल अपने डायरेक्टली इस सब में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद प्रेफरेंस की बात कही गई है। प्रेफरेंस का मतलब ये होने की संभावनाएं कहां ज्यादा हो सकती हैं। तो होने की संभावनाएं प्रेफरेंस के लिस्ट में पहले प्रेफरेंस पे आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे, उनका जल्दी और आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगर आप इस विद्यालय से नजदीक हैं, इस पर बताया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट रिसाइडिंग विद इन 2 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ द स्कूल। यानी विद्यालय से जितने नजदीक आप रहेंगे आपके होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होती है। तो क्या सर हम दूर के हैं तो फॉर्म नहीं भरेंगे? भरिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि आपका होगा ही नहीं, लेकिन संभावनाएं कम है बनिस्बत ऐसे बच्चों की जो विद्यालय से नजदीक हैं। उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर 33% सीट हमारे लड़कियों के लिए, यानी हमारे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहती हैं। उसके बाद टाइम क्या है सर, फॉर्म कब से भरा जाएगा? मात्र यहाँ पे 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी 26, 27, 28, 29, 30, 31, मात्र 6 दिसंबर तक, यानी 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, बच्चों को रेडी कर ले, अपने आप रेडी हो जाए, मेंटली रेडी हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी इस बार छूटा तो अगले साल ही मिल पाएगा पेरेंट्स। उसके बाद 31 तारीख के बाद कोई फॉर्म सबमिट नहीं किए जाएंगे। इस बार एप्लीकेशन नाम रखा गया है, जो फी है वो 1000 रुपए है। रुपया रिफंड नहीं किया जाएगा। फॉर्म भर लीजिएगा तो सोच समझ के भरना है पेरेंट्स, ऐसे नहीं कि फॉर्म बाई मिस्टेक आपने भर दिया और सोचे कि विद्यालय से मिल जाए। ये विद्यालय ने साफ साफ मना कर दिया है। सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देख लेंगे। वेरिफिकेशन और टाइम जो है वो आपको मिल जाएगा जैसे आप सबमिट कीजिएगा फॉर्म। सबसे बड़ी बात, टाइम ऑफ वेरिफिकेशन क्या क्या लेकर जाना होगा या अमूमन क्या क्या मांगा जाता है। तो वेरिफिकेशन डे के जब पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग, ओनली वन पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी द चाइल्ड विद द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द कलर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट अटैच।
अब ध्यान से हम बातों को बताना चाहेंगे कि आप जिस दिन सपोज करिए कल आपका इंट्रोडक्शन इंटरव्यू है, तो कल दो पापा मम्मी में से कोई एक पेरेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब एडमिट कार्ड अपलोड किया गया था, जब एडमिट कार्ड आया था उसमें बोथ पेरेंट्स आर मैंडेटरी बता दिया गया था। तो हमको लगता है कि इस बार भी शायद ये लोग बोथ पेरेंट्स मैंडेटरी बता दे, तो हो सकता है कि एक नहीं तो दोनों को आपको जाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कलर प्रिंट आउट आपका निकालना है। जैसे ही आप फॉर्म भरे, इंतजार नहीं करें कि बाद में प्रिंट आउट निकालेंगे, उस समय ही आप कोई प्रिंटर कैफे के थ्रू या घर में ही आपके प्रिंटर हैं तो उसमें आप कलर प्रिंट आउट निकाल लें, सबसे बड़ी बात। और जो भी फोटो स्टैट है उसको पिनअप कर ले पीछे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पहला डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, वो मांगा गया है यहाँ पर। दूसरा है कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट वो मांगा गया है। पॉइंट नंबर 3 है एनी वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी आपको वहां पर पता के लिए इनमें से जो दिया गया है 6, 5, 6, 7 उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए। पहला है राशन कार्ड विद पटना एड्रेस प्रूफ। पॉइंट नंबर बी में है इलेक्शन आईडी विद पटना एड्रेस प्रूफ। पॉइंट नंबर सी में है आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड। पॉइंट नंबर डी में है पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स। पॉइंट नंबर ई में है इलेक्ट्रिसिटी बिल। पॉइंट नंबर एफ में है टेलीफोन बिल। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप लाजमी है कि आपका एड्रेस प्रूफ वहां पर वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, राशन कार्ड, इलेक्शन आईडी, आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल। इसके बाद आता है क्या, अगर आपके अपने खुद के बच्चे संत माइकल्स के किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, या वो नर्सरी में हो या वो हायर सेक्शन में हो या मिडिल सेक्शन में हो, उनका आई कार्ड लेके जाइए। संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, बीसी से आते हैं, सीबीसी से आते हैं तो आपकी संभावनाएं हैं कि आपका नामांकन इस विद्यालय में ज़्यादा हो सकता है, चूंकि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड, यानी टीका वाला कार्ड। मैक्सिमम पेरेंट्स का कहीं खो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, तो हम पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार ध्यान से, सलीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले ही से रेडी कर ले, क्योंकि बाद में पेरेंट्स को इतना भागना पड़ता है कि पेरेंट्स भागते भागते ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद 8 नंबर में अगर आपने संत माइकल से कोई भी क्लासेस पास किया है, यानी क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन आपने संत माइकल्स हाई स्कूल से पास किया है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपके नामांकन होने की संभावनाएं, यानी आपके बच्चों के नामांकन होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। पेरेंट्स सबसे डिमांडेड वैकेंसी है संत माइकल्स हाई स्कूल की, और बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत बार कॉल आ रहा था, बहुत ऐसे लोगों का भी कॉल आ रहा था जो बोल रहा है सर निकल चुका है, नहीं आया आपके वीडियो के माध्यम से। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी ही साझा करना चाहते हैं पेरेंट्स, जो सही है, सटीक है, चीजें ऐसी बताई जाए जो संभावनाएं उनके सबसे ज्यादा हो। ऐसे ही उम्दा कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि सर क्या एलकेजी का आया कि नहीं आएगा। देखिए जैसी वैकेंसी आती है, जनरली सबसे पहले नर्सरी का आउट किया है। पिछले बार जो संत माइकल्स हाई स्कूल ने एलकेजी का आउट किया था, बाद में उन्होंने नर्सरी का आउट किया था। इस बार उन्होंने एलकेजी से पहले नर्सरी का आउट कर दिया है। हमको लगता है कि इसके बाद वो एलकेजी का और क्लास 1 का आउट करेंगे। अगर करते हैं तो हम अपने वीडियो के माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। हम अपने पेरेंट्स से अनुरोध करेंगे कि कॉल थोड़ा सा कम आप व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा चैट करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल अटेम्प्ट होते हैं, बहुत सारे कॉल अटेम्प्ट नहीं भी हो पाते बिकॉज सो मेनी कॉल्स नाउअडेज। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज संत माइकल से स्पेशल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम पूरा एक सटीक जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसके आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाए। तैयारी जीत की आरंभ हो चुकी है, अब लेट करना यानी अगले साल की तैयारी के लिए जागरूक होना पड़ेगा पेरेंट्स। तो लेट ना करें, ऐसे उनका कंटेंट हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले, कहीं आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। मिलते हैं अपने एक और अच्छे कंटेंट से, तब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।